हेलो बच्चों, वेलकम टू यूरेका क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 6 है जो लाइन्स एंड एंगल, उसके बारे में। ठीक है, यहाँ देखिए आप, हम पहले बात करें एंगल क्या होता है। हम बात करेंगे एंगल। एंगल क्या है, तो आपने एक चीज देखी होगी, व्हेन व्हेन टू रेज मीट एट अ पॉइंट। इसका क्या मतलब है, जब टू रेज है वो किस जगह, किसी एक पॉइंट पर मिलेगी, मीट करेगी, तो क्या बनेगा आपका एंगल बनेगा। ठीक है, ये क्या है, आपकी टू रेज है, टू रेज मीट एट अ पॉइंट, देन इट इज कॉल्ड एंगल। ठीक है, आप देखेंगे यहां मैं इसको रीड करूंगा ए बी सी, तो मैं इसको रीड करूंगा एंगल बी भी कह सकता हूं मैं इसको। आप यहां से देखेंगे तो यहां ए बी सी, इसका एक एनदर नेम इज एंगल ए बी सी, एंड एनदर नेम एंगल सी बी ए। यहां समझ आया, हम एक ही एंगल को क्या है, तीन तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें टाइप्स ऑफ एंगल की। किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल। अब एंगल कितने टाइप के होते हैं, तो एंगल होते हैं आपके, आप फर्स्ट देखिए, फर्स्ट एंगल होता है एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल होता है, एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या है, एक्यूट एंगल होता है लेस देन 90 डिग्री। जब 90 डिग्री लेस है तो आपने ये रे बनाई, और जितने भी एंगल रहेंगे वो कैसे रहेंगे, 90 से लेस रहेंगे। यहां समझ आ रही है आपको बात, तो एंगल कितना हो जाएगा, लेस देन 90। एंगल बी इज लेस देन 90। क्लियर है। अब सेकेंड टाइप का होता है आपका राइट एंगल। क्या होता है, राइट एंगल। राइट एंगल है वो आपका होता है एग्जैक्ट 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री। आप यहां देखिए, ये टू रे है, और टू रे कहां मीट करी, एट अ पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एंगल बी। और एंगल बी कितने का हो जाएगा, एंगल बी हो जाएगा आपका एग्जैक्ट 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड एंगल क्या हो जाएगा, थर्ड एंगल होगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, अब आप यहां देखेंगे ये रे है, और यहां 90 से ग्रेटर होगा, कितना होगा, 90 से ग्रेटर होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, एंगल बी। और एंगल बी क्या हो जाएगा, एंगल बी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, तो ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट एंगल आता है आपका, फोर्थ नंबर का एंगल है, वो कहलाता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा है, रिफ्लेक्स एंगल है। कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स के साथ भी सेम कंडीशन है। क्या रिफ्लेक्स के साथ क्या कंडीशन है, एंगल इज ग्रेटर एंगल ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। क्लियर है, और लेस देन कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो आप एक चीज देखिए, एंगल बी क्या हो जाएगा, एंगल बी ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन कितना हो जाएगा, 360। यहां समझ आई बात आपको। और आगे चलते हैं हम आपका लास्ट एंगल है, इसका जो फिगर बनेगा वो फिगर बनेगा आपका इस तरीके से। तो यहां जो एंगल बना है बी, वो कितने का है आपका, 180 से मोर है, और क्या कहते हैं 360 से लेस है। क्लियर है। और आगे चलते हैं हम, 5 टाइप का जो एंगल है, वो एंगल कौन सा होता है आपका, कंप्लीट एंगल होता है। कौन सा एंगल होता है, कंप्लीट एंगल होता है। कंप्लीट एंगल है तो कंप्लीट एंगल कैसा होगा, कंप्लीट एंगल होगा आपका एग्जैक्ट 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री का एंगल है, तो एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां समझ आई आपको बात। अब जब 360 है तो आपने क्या देखा कि कोई सर्कल का एंगल होता है
तो वो कितने डिग्री का होता है आपका, वो होता है आपका एंगल बी 360 डिग्री का। ठीक है, आगे बात करेंगे हम, आगे क्या बात करेंगे हम, इधर देखिए आप, अब हम बात करेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल। कौन सी बात करेंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल। किसकी बात करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, इसमें क्या होता है, सम ऑफ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होगा इसमें हो जाएगा सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, आपने इसको बनाया, ऐसे लिख दिया, तो आपका ए बी सी, और आप यहां देखिए, तो दीज एडजेसेंट एंगल सम इज इक्वल टू 1 एंड 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। जी आपका कौन सा कहलाया? कंप्लीमेंट्री पेयर कहलाया। ठीक है, नेक्स्ट जो पेयर है, नेक्स्ट पेयर कहलाएगा आपका, नेक्स्ट पेयर कहलाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा कहलाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? क्या आप एक बात समझना, सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होगा, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। यहां बात समझ आई आपको? ठीक है, हम आगे चलेंगे। हमने क्या किया, इसको जी दो हमने क्या बनाए, इधर मैंने क्या लिख दिया, एंगल 1, और इधर क्या लिख दिया मैंने, एंगल 2। तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हम सप्लीमेंट्री एंगल को ही क्या कहेंगे, हम सप्लीमेंट्री एंगल को ही कहेंगे लीनियर पेयर। क्या कहेंगे? लीनियर पेयर। समझ आई बात आपको? क्लियर है? ठीक है, इसके आगे चलते हैं हम। एक टर्म और है एडजेसेंट एंगल का। कौन सा टर्म है? एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल में क्या होगा, हम बात करेंगे किसकी, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल को सीधा सा पहचानने का तरीका है कि आप अपने पड़ोसी को जानते हैं, तो पड़ोसी का मतलब क्या होता, बगल वाला। तो जो बगल का जो एंगल है वो एंगल क्या कहलाएगा आपसे, एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। अब आप एक चीज समझना, एडजेसेंट एंगल को मैं कहूंगा पड़ोसी, ठीक है, या इसको मैं क्या कहूंगा, नेबर्स। समझ आ रही बात? तो दोनों सेम ही है। अब आप इधर समझना कि यहां क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, तो इधर आपसे क्या कहा, एंगल 1 एंड एंगल 2, तो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल। समझ आ रही बात आपको? क्लियर है? अगर मैं इधर, मैंने एक और फिगर बनाया इधर, चलिए मैं आप इधर क्या बनाता हूं, एक रेक्टेंगल बनाता हूं। मैंने क्या बनाया, एक रेक्टेंगल बनाया। तो रेक्टेंगल में कैसे बनाया मैंने, तो ए बी सी डी ये लिखे मैंने। तो मैंने आपसे पूछा एडजेसेंट एंगल ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा, अच्छा बी का पड़ोसी कौन है, बी का पड़ोसी ए है और सी है, तो बी का पड़ोसी क्या हो जाएगा, एंगल ए एंड एंगल सी। आपसे पूछे सी का पड़ोसी क्या है,
सी का एडजेसेंट क्या है, तो सी का पड़ोसी क्या हो जाएगा, एंगल बी एट एंगल डी। आपसे पूछे एंगल ए का एडजेसेंट क्या हो जाएगा, एंगल बी एट एंगल डी। क्लियर है। आपसे कहे डी का एडजेसेंट क्या हो जाएगा, तो डी का पड़ोसी कौन है, सी और ए, तो क्या हो जाएगा एंड ए एंड सी। डी का पड़ोसी भी क्या है, ए एंड सी। यहां बात समझ आई आपको, क्लियर है। तो जे एडजेसेंट एंगल हो गए। मैं यहां बात करूंगा एडजेसेंट साइड, किसकी बात करूंगा, एडजेसेंट साइड की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, साइड। तो मेरी ए बी की एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएगी, बी सी एंड ए डी। समझ आ रही बात, मैं बी सी के एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएगी, ए बी एंड सी डी। आपको समझ आया, इस तरीके से जो आपका एडजेसेंट साइड का कंसेप्ट हो जाएगी। क्लियर है। आगे हम करेंगे इसमें, आगे हम करेंगे इसका जो वर्टिकल, जैसे टू इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्या है, देखो अब आप समझना। नेक्स्ट कंसेप्ट आएगी, वो आएगी आपकी वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सी एक कंसेप्ट आएगी, वो आएगी आपकी जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगी, वो आएगी आपकी कौन सी, वर्टिकल। कौन सी आएगी आपकी, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो वर्टिकल अपोजिट क्या है, वेन, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए इधर, कि इधर मैं नाम दे दूं 1 2 3 4, तो मैं क्या कहूंगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है आपको, यहां क्लियर हुआ। अब यहां तक क्लियर है आपको। अब मैं नेक्स्ट चीज पढ़ूंगा, मैं नेक्स्ट पढ़ूंगा क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या पढ़ूंगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब सर इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या है कि टू लाइन आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो जब आपकी दो लाइन किसी एक जगह क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी इंटरसेक्ट लाइन कहलाएगी। इधर मैंने क्या दे दिया, एल और एम। तो एल एम इंटरसेक्ट एट, एल इंटरसेक्ट एट एम, ठीक है। अब क्या कहूंगा मैं, पॉइंट ओ, पॉइंट ओ इज दी इंटरसेक्टिंग पॉइंट। कैसा पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। यहां समझ आया आपको, जो आपका पॉइंट ओ है वो पॉइंट कैसा हो जाएगा, आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। लीनियर पेयर आप पढ़ ही चुके हैं, पढ़ चुके हैं आप लीनियर पेयर। चलो लीनियर पेयर का हम एक दो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लीनियर पेयर के क्या करेंगे, हम एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे चलते हैं। ठीक है। आप देखिए इधर, आप क्या देखेंगे इधर, आप देखेंगे इफ फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल, मैंने कहा वन एंगल इज 60 डिग्री, फाइंड दी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन सा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल फाइंड करेंगे आप इसका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करेंगे। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, आप देखिए कि इसने क्या कहा है, आप क्या जानते हैं सर, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, 1 और 2। तो आप जानते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। तो आपके पास वन एंगल कितने का दिया है, 60 डिग्री का। तो आप एंगल 2 कैसे फाइंड करेंगे, 90, और एंगल 2 कितना हो जाएगा, 90 माइनस 60, मतलब हो जाएगा आपका 30 डिग्री। क्लियर है। तो एंगल 2 मेरे पास कितना आ गया, 30 डिग्री हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इफ वन एंगल ऑफ
ऑफ सप्लीमेंट्री इज 45 डिग्री, 45 डिग्री, देन फाइंड द अदर सप्लीमेंट्री एंगल। तो अदर सप्लीमेंट्री एंगल कैसे फाइंड करेंगे आप एक चीज देखिए इधर कि जब सप्लीमेंट्री का सम कितना होता है, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री। कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। क्लियर है, जब 180 डिग्री हो गया तो आप लिखेंगे इधर कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है, तो आपके पास वन एंगल कितने का दिया है, 45, प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां क्या लिखेंगे आप, एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 45, तो जो हो जाएगा बेटा आपके पास 135 डिग्री। क्लियर है, आपके पास एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 45। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करेंगे हम वर्टिकल अपोजिट का। ठीक है, और उसी से आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए आपसे कहा, आपसे क्या कहा कि देखो आपसे ये इक्वेशन लिखा है, आपसे पूछा एंगल x फाइंड करिए, तो आप क्या कहेंगे, बाय लीनियर पेयर तो क्या हो जाएगा, एंगल x प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 70, तो आपका एंगल x की वैल्यू हो जाएगी 110 डिग्री। यहां समझ आया आपको, क्लियर है। अब आप आगे देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है कि आपको फाइंड करना है, फाइंड वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या हो जाएगा, जैसे आपके पास, ठीक है, अब आपसे यहां मेरे पास वैल्यू है 60 डिग्री। कितने डिग्री है, 60 डिग्री। तो आप एक चीज देखिए आप कि यहां वाला भी कैसा हो जाएगा, इधर मैं नाम दे दूं ए ओ बी सी और डी। तो आपसे क्या कहूंगा मैं, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। क्यों, क्योंकि दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है, ठीक है। और जो आपका एंगल ए और डी की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। क्लियर है इधर आपको, ठीक है। आगे चलेंगे हम, आपसे पूछे बाय लीनियर पेयर के थ्रू आप निकालेंगे तो ये 180 होता है, ये 120 निकल आएगा। एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी, तो कितना हो जाएगा ये 120 डिग्री। कैसे हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल के। क्लियर है, आई होप आपको लाइन्स एंड एंगल्स की सारी कंसेप्ट समझ आई होगी। चलिए, थैंक यू।